तुमसे पहले यहाँ जो तख्तनसी था, तुमसे पहले यहाँ जो तख्तनसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे यकीन था। तुमसे पहले जो यहाँ तख्तनसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे यकीन था। हम ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम ये सानेहा होने नहीं देंगे, जीते जी तुझको अपना खुदा होने नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। हम पहले से कहते रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है या फिर कहीं तड़ीपार लोगों की या गुंडे लोगों की सरकार है, ये हिंदू हितैषी है ना मुस्लिम हितैषी है। इसने जनता को क्या दिया? ये महंगाई के नाम पर आई थी, लेकिन महंगाई आसमान को छू रही है। रोजगार देने के नाम पर आई थी, रोजगार बिल्कुल नहीं दे सकी। कॉरपोरेट जगत का इसने बहुत फायदा किया। गरीब किसान की सरकार नहीं है, कॉरपोरेट की सरकार है। कोई भी इवेंट हो, हर इवेंट को ये सिर्फ वोट बैंक में बदलने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम लगातार किया है, और ये लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, ट्रिपल तलाक में भी इन्होंने अपना खूब सीना ठोका था। फिर चाहे कावड़ यात्रा हो, उसमें मुसलमानों पर तरह तरह के आरोप के ये सही तरीके से खाना नहीं देते या खाने में कुछ थोक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इस तरह मतलब एक नफरत की एक लकीर खींचना इस तरह से कि सब दुकान वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले अपने सामने अपने नाम को चस्पा करेंगे। मतलब आने वाला देखेगा कि हिंदू हैं या मुसलमान। जाहिर सी बात है, वो हिंदू होगा तो हिंदू से ही खरीदेगा। मतलब इन्होंने हर जगह, हर इवेंट को, राम मंदिर को भी इन्होंने इसी तरह इवेंट बना दिया। मतलब उसके उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी की फोटो क्लिक हो रही है। बिल्कुल दाढ़ी बढ़ाने से क्या कोई गुरु हो जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर की तरह अगर मोदी ने दाढ़ी बढ़ा ली है तो क्या वो बहुत जानकार हो गई? वो वही 10वीं फेल। अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहूँ तो चौथी फेल राजा हैं। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरतबाजी करती है, नफरत की सरकार है। ये आपस में लोगों को हिंदू मुस्लिम करती है, आपस में लोगों को लड़ाती है, और इस पर ये कामयाब भी हो रही है। लगातार सरकार इसकी बन रही है, इसलिए काम करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम जब हो गई, जब ये जिस बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए धर्म की राजनीति करती है और नौजवानों को जो है रोजगार देने के बजाय गुंडा बना रही है। कहीं पकोड़े, जो पढ़े लिखे उनको पकोड़े तलने की नसीहत दी जा रही है। इस सरकार की नाकामी पर बोलना तो लोग चाहते थे, और बहुत ने बोला भी, बहुत बोल भी रहे थे। जो झेल रहे हैं वो बोल रहे थे महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने खुले तरीके से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अब की बार इसका जो फेलियर है वो बिल्कुल एक बहुसंख्यक समाज के एक धार्मिक आयोजन को ही फेल हो गया। एक आयोजन फेल हो गया इस बीजेपी की सरकार में। जी हाँ, हम बात करें कुंभ के मेले की। उस कुंभ के मेले में जिसको अभेद किला बताया गया था, जहाँ 2700 शायद सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन एक भी फुटेज सामने नहीं है। अगर 10 करोड़ लोग आ रहे हैं शाही स्नान के ऊपर, तो मुझे वहाँ पे कुछ इंतजाम दिखे क्यों नहीं? हर चौक पे मुझे पुलिस वाला क्यों नहीं दिखा? कल मैंने 2 बजे रात से ढूंढत सारा दिन ढूंढे हैं, लेकिन कहीं मेरी मम्मी नहीं मिली। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। भगदड़ मरने के बाद कितने लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे। संतों ने इस्तीफा तक मांग लिया इनसे। अब ये खुद संत अपने आप को संत बताकर जो वोट बटोरते थे, उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है।
संतों ने इनसे इस्तीफा मांग लिया। इन कोर्ट में बात चली गई कि कंट्रोल रूम में सब कुछ कहाँ क्या हो रहा था जब लोग मर रहे थे। योगी जी खुद जाते थे वहां पर और अब वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर बहुसंख्यक लोगों को बहुत खुश करते थे, लेकिन अब की बार उनकी नाकामी बिल्कुल सामने आ गई कि जब भगदड़ मची तो वो कुछ कर तो क्या सकते, वो सही सूचना तक उन्हें नहीं थी, उनके अधिकारियों तक को सही सूचना नहीं थी, योगी तक सही सूचना नहीं पहुंची। हालांकि योगी वहां जाते रहे हैं हफ्ते में अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। ये आपको ध्यान देना चाहिए, बीजेपी अगर 1 रुपया 25 पैसे किसी काम में खर्च करती है तो 75 पैसे उसके प्रचार में खर्च करती है, जिससे उसका वोट बैंक और बढ़ जाए। लेकिन अब की बार ये सरकार उस वक्त नाकाम हो गई जब ये कुंभ में भगदड़ मची और लाखों लोग मरे। खींचतान चल रही है, कुछ लोग जमीन पर गिर गए हैं, कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे थे कि महिला को देखिए वो वहीं बेचारी बैठी रह गई हैं। अब दिखाइए कितने पुलिस वाले यहां पर खड़े थे, बहुत तत्पर है ना पुलिस की तत्परता देखिए। कुछ लोग जमीन पर गिर गए। एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का जो पाखंडी है, जो अपने आप को त्रिकालदर्शी बताता है, वो नहीं बता सका क्या होने वाला है। बहुत सारे साधु सन्यासी कुछ नहीं कर सके। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, इसका बयान निहायत ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। एक राम भद्राचार्य जो वहां ऐसा आह्वान करने वाला था कि उससे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सका, उसे खुद दिखाई नहीं देता, वो ऐसा आह्वान करता पाकिस्तान खत्म हो जाता। मतलब इस तरह से लोगों को धार्मिक बना दिया गया कि अगर ऐसी बातें करने लगे लोग कि दूध पीने की बात छोड़ दीजिए, बस गोबर खाओ, मूत पियो, गौ माता की रक्षा करो, उल्टे सीधे कामों में उलझा दिया गया। और इस तरह से हिंदू मुस्लिम हर एक जगह किया गया। इसी तरह कुंभ के मेले में भी हिंदू मुस्लिम किया गया। मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया कि मुसलमान सही खाना नहीं देते, उसमें थूक मिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तर्क दिया जाने लगा कि जब मक्का मदीने में जो है हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता तो मुस्लिमों को कुंभ के मेले में क्यों जाने दिया जाए। लेकिन मक्का मदीना तो हमारे अंडर में नहीं आता ना। कुंभ का मेला में इन्होंने ये बिल्कुल वही हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, वोट बैंक बनाने की कोशिश की। लेकिन जब भगदड़ मची, ना इनके पास कोई आंकड़े हैं, ना ये किसी को बचा सके, कुछ नहीं कर सके। खुद जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे वो खुद चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, हम फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और संतों ने खुलकर बोल दिया कि ये सरकार नाकारा है, अब योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो सीना ठोकता था अपने बहुत हिंदू होने पर। आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतनी तैयारियों के बाद भी घटना घट गई। जब आपको पता था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं तो उसके हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए थी। भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी। अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा पहले ही कर रहे थे। इस हिसाब से उन्हें व्यापक तैयारियां करके रखनी चाहिए थी। घटना ये बताती है कि तैयारी पूरी नहीं थी और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हमारे घर में किसी समारोह में 1000 लोगों की व्यवस्था है तो फिर हमें वहां 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। महाकुंभ में भी यही हुआ। मौत का आंकड़ा 17 घंटे तक नहीं बताने पर भड़के शंकराचार्य। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौत का आंकड़ा 17 घंटे तक छिपाए रखने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि हमें सुबह पता चला कि घटना हो गई है, हम इंतजार करते रहे कि कोई बयान आएगा। 10:30 बजे के करीब सीएम का बयान आता है कि घटना घटी है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दे। फिर उनका ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने फिर लिखा, अफवाहों पर ध्यान ना दे। हम लोगों ने जब देखा तो मुख्यमंत्री मौनी अमावस्या की बधाई तक दे रहे थे। इसके बाद हम सब ने स्नान किया, सारे संत महंत सब ने स्नान किया।
आपने हमको धोखे में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। सही समय पर घटना की जानकारी मिलती तो वो लोग परंपराओं का पालन करते हुए मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देते और एक दिन का उपवास रखते। आपने उससे हमको वंचित कर दिया। और जो अभेद किला बनाया गया था महाकुंभ को, अब उसकी पोल पट्टी खुल गई है कि किस तरह के अभेद किले बनाते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए, सिर्फ ड्रामा करते हैं। इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था कि कुंभ में आइए, कुंभ में ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट एंड फाइन होगा, लेकिन कुंभ में क्या हुआ इसकी सही जानकारी भी नहीं हुई। कितने लोग मरे, कितने बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया, कितने लोग अकाल मृत्यु का शिकार हुए, और ये सब हुआ सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से। तो अब की बार योगी बहुत अच्छी तरीके से फंस गए हैं और सबको मौका मिल गया है ये कहना कि ये नाकारा सरकार है। जानते सब थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहने से हिचक रहे थे। लेकिन जब संत समाज ने शुरुआत कर दी है तो अब तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि ये नाकारा सरकार है। हालांकि कुछ अनभक्त ऐसे हैं जो अभी भी नहीं मानेंगे, उनको शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इन लोगों को, जो लोग परिवार नहीं चला सकते, ये लोग भला प्रदेश को क्या चलाएंगे, और जो लोग परिवार नहीं चला सकते वो देश को क्या चलाएंगे। इन्होंने जो है मुसलमानों, इसमें जो हिंदू मुस्लिम किया, मुसलमानों की जो वहां रोक लगाई कुंभ में आने की, तो कुंभ ही खुद मुसलमानों के पास पहुंच गया। वहां मुसलमान लोगों ने ही जब भगदड़ मची, अपने मदरसे, मसाजिद और खुद वहां के जो मौलवी साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब खुद आए, उन्होंने लोगों की सेवा की, रोटी का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। ये नफरत फैलाने वाली इस सरकार के ऊपर एक तमाचा है और अनभक्तों के गाल पर भी एक तमाचा है। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाइयों को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय पानी नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। एक तरफ ये तस्वीर थी दोस्तों, और दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो चुका है, जिसपे अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो महाराज खाना बना रहे हैं, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। हालांकि इस पुलिस वाले को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ मुसलमान जो है गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देकर मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर देखिए मिट्टी डाली जा रही है। क्या हो रहा है साहब? इन्होंने मुसलमानों को वहां नहीं जाने दिया, तो कुंभ खुद मुसलमानों के पास पहुंच गया। मुसलमानों ने वहां जब भगदड़ मची तो लोगों की सेवा की, लोगों को रहने की व्यवस्था की। पर्चा बहुत अच्छा लगा है सरकार के ऊपर, इस नाकारा सरकार के ऊपर। खासतौर से मैं कहूँ, जो नफरत के परोसने वाली है जो गवर्नमेंट है, या नफरत परोसने वाली गवर्नमेंट है, जिसने ऐसे अनभक्त तैयार कर दिए हैं जो मोदी को, योगी को अवतार तक बताते हैं, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है कि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है, थी और जिंदा रहेगी। अगर कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो खुद टूट जाएगा। बाकी आपस में यहाँ भाईचारा था, है और रहेगा, और भाईचारा रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बस मैसेज ये देना था कि गंगा जमुनी तहजीब को मरने मत दीजिए। कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, लेकिन उसके बावजूद हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, मिलजुल के रहते हैं और बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से नफरत का माहौल तैयार कर रखा है, बिल्कुल इसको मिटाने की जरूरत है।
और ये मिट जाना चाहिए और ऐसे अयोग्य लोगों को कुर्सी से उतर जाना चाहिए। आप कुंभ में किस तरह से क्या हुआ, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें भी आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल भावुक कर देने वाली तस्वीरें, रुला देने वाली तस्वीरें, सरकार का, सिस्टम का बिल्कुल फेलियर। बस ओनली एंड ओनली आई वुड लाइक टू से कि गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद इन दिस कंट्री। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।